मनीषा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम चनौरा शिवम वाटर पार्क के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक देखने में राजमिस्त्री प्रतीत हो रहा है। शव के पास में एक पॉलिथीन में 2 जोड़ी कपड़े तथा चुनाई करने वाली सिल्वर की फाटी मिली है। पहचान की कोशिश की जा रही है। सभी थाने अथवा चौकी को इस संबंध में सूचना दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई जानकारी मिले तो वह इसकी सूचना कोतवाली रामगढ़ के CUG नंबर 9454403374 पर देने की कृपा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। फिरोजाबाद में मक्खनपुर नगर पंचायत द्वारा चौराहा से बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कराया गया, जिसमें लोगों के मकान और दुकान तोड़ दी गई, जिससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अब क्षेत्रीय जनता मुआवजे के लिए अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई। लोगों का कहना है सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों में से मक्खनपुर नगर पंचायत के EO अमर बहादुर हैं। उन्होंने सभासद रामू ठाकुर व चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत की मिलीभगत से हमारे घरों को और मकानों को दबंग तरीके से तोड़ दिया। हमें इतना भयभीत कर दिया कि हम कहीं जा नहीं सकते। अब हमारी यही मांग है कि हमारे घर और मकान जो तोड़ दिए गए हैं उसका हमें मुआवजा दिया जाए, जिससे हम अपना घर और व्यापार बना सकें। नगर पंचायत के अधिकारी अगर चाहें तो हम गरीबों का भला हो सकता है। धरना प्रदर्शन करने वालों में सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। हम ये मक्खनपुर रकिया नगरा में बैठे हुए हैं। ये हम करीबन 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। पूरा मामला ये है कि यहाँ पर ना सरकार आई, ना कोई उसका कर्मचारी आया, ना यो आया, ना चेयरमैन आया। अचानक शाम को 8 बजे रात से बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, सबके मकान तोड़ के बराबर कर दिए। इसलिए हम बैठे हुए हैं। रोज के रोज ऐलान करवाता है कि बंटीगढ़ चौराहे से और बैंक चौराहे तक नालों का निर्माण है, कृपया अपनी जगह खाली कर दीजिए, नहीं जबरन तोड़वा दी जाएंगी। नहीं, कोई नोटिस नहीं है। डायरेक्ट तोड़ा है। पहले एक नोटिस आया था लास्ट, बस उसके बाद नहीं आया कोई। मकान तो टूट ही गए हैं, अब दरवाजे हैं नहीं है। हम तो मुआवजा चाहते हैं जो अपनी झुपड़ियाँ दोबारा तैयार कर लें। यहाँ पे ये बिना किसी मतलब के तोड़े जा रहे हैं और इलीगल तरीके से तोड़े जा रहे हैं सारे मकान। और इसके लिए किसी ने ना मुआवजे के लिए कोई बात करता है, ना कुछ किसी के लिए बात करता है। सभी के मकान वगैरह तोड़ दिए गए और दुकानें तोड़ दी गई हैं। इलीगल ये लग रहा है जब जमीन हम अपनी तरफ से तुम तोड़वा रहे हो, जबरदस्ती तोड़ रहे हो उसको, और फिर हम ये कह रहे हैं इतनी नहीं तोड़ो, इतनी आप तोड़ो। फिर भी बार बार तोड़ खंगे हो तुम। किसी के मकान है, बच्चे छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे ये बच्चे सबके? अरे हमने तो DM साहब को भी शिकायत की, सबको शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और ब्लॉक का प्रधान कहते हैं मुझसे, ये मामला साहब मेरी गरीब जनता यहाँ पर सही सलामत रह रही थी, तो इन्होंने EO ने और नगर पंचायत के अधिकारियों ने और हमारा चेयरमैन प्रतिनिधि जिसका नाम है दिलीप कुमार राजपूत, उसने हमारे मक्खनपुर को रात के समय बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलवा दिया। सब लोग जनता भयभीत हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने हमारी कोई भी नेक भी बात नहीं सुनी और पुलिस बल द्वारा हम सब लोगों को इतना दहशत में कर दिया कि हमारे सब लोग रोते बिलखते अपने घर मकानों में अंदर घुस गए। फिर भी बुलडोजर चल रहा था और हम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाए। इन्होंने ये भी कहा था आप अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम पुलिस द्वारा तुमको जबरन घर से उठा लिया जाएगा। और हमारी सरकार इतना बढ़िया काम करती है, मगर ये कहते हैं, मगर क्या करें, ये 4 गुंडे हमारे मक्खनपुर को बर्बाद कर चुके। हमारा रोजी रोजगार चल रहा था। हमारा छोटा सा एक बाजार था जहाँ 15 फुट की रास्ता थी, कहीं 20 फुट की थी, आना जाना अच्छा तरीके से था। गरीब गुरबा जैसे भी अपना पेट ये है सर कि मेरी यहाँ पर एक जमीन है जिसको रात में नाला बनाकर तोड़ दिया गया। मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि कब तोड़ी गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के लगभग 300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए हैं, जिनमें ये गरीब जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है।
इनको बहुत प्रकार से परेशानी हो रही है, पानी से भी हो रही है, लैट्रिन से भी हो रही है, और इनका जो व्यवसाय था, जो अपनी छोटी मोटी दुकानों को खोलकर यहाँ बैठे थे, इससे भी परेशान है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नगर पंचायत अबशासी जो ईओ साहब हैं, उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले बोला कि यहाँ नाली बनाएंगे, नाली बनाने के बाद फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिससे कि कोई राज्य सरकार या किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हम अपनी जमीनों को तोड़े या हमारे पास कोई लिखित हो। लेकिन इन लोगों ने जनता को भयभीत करके, जनता को डराकर, गुमराह करके, ये सीधे सादी जनता है, ये बेचारी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बेचारे भय में आकर इनके ऊपर बिल्डोजर चलाए, इन मकानों को तोड़ गए, और ये बेचारे धरने पे जो बैठे हैं साहब, हमारा पूरा मकान चला गया, हमें कुछ भी मिला भी नहीं है। नोटिस हमें नहीं दिए हैं, चेयरमैन भी नहीं आया, एक भी ईओ साहब नहीं आए थे। हाँ। नहीं, हमें नहीं दिए हैं। हम धरने पे जो बैठे, हमारा मुआवजा मिला हमारा। सरकार 40 फुट रोड है ही नहीं है, ये कुछ नहीं है हमारे पास, पूरा चला गया हमारा, कोई मुआवजा नहीं मिला। हाँ, रात में तोड़ा है, 10 बजे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक।